हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। यहाँ पर देखेंगे ना कि हमने एक यहाँ पर रेलवे का ना यहाँ पर रिफंड प्रोसेस के बारे में हम बात किए थे ना एक वीडियो में कि कितना कितना मतलब कि पैसा कब आता है, कब नहीं आता है, एग्जाम के कितने दिन के बाद आता है। तो जस्ट उसी से रिलेटेड ना आप सभी के जितने भी यहाँ पर क्वेरी थे, हम सोचे कि चलिए एक और वीडियो बना करके ख़त्म करा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ये एक वीडियो बना करके बताए थे कि उसमें पूरा पैसा हमारा रिफंड नहीं हुआ था। एक ही बार तो पैसा ही आया था, उसमें भी पूरा नहीं आया था, 382 रुपये आया था। तो कोई लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि मतलब कि 200 रुपये आता है कि 300 आता है कि 400 आता है या फिर पूरा आता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये कि पूरा पैसा नहीं आता है। 500 रुपये आप यहाँ पर फॉर्म भरने का चार्ज है, जिसमें कि ना जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तब आपका ना यहाँ पर 100 रुपया यहाँ पर एग्ज़ाम फी काट कर दिया जाता है। और बाकी जो 400 रुपया बचता है, तो आप देखेंगे जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो आपसे यहाँ पर अकाउंट नंबर मांगा जाता है ना, तो वही अकाउंट नंबर में आपका 400 रुपया यहाँ पर रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, बात तो यही है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई क्या है? अच्छा, आप बताएंगे इससे पहले भी आप यहाँ पर फॉर्म भरे होंगे रेलवे का, नहीं भी भरे होंगे तो आपके घर में कोई ना कोई तो भरे होंगे ना। आप लोग मुझसे पूछिएगा पैसा कब आता है। ठीक है, हमारा एक फ्रेंड्स है ना, वो एसएससी कास्ट का है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से, एसएससी कास्ट का है, उसका जानते हैं 2 साल के बाद पैसा आया था। 2 साल के बाद, हालांकि उसका भी लगभग यहाँ पर 377 रुपये के आसपास आया था, और हमारा यहाँ पर पिछले बार आया था जो कि 382 रुपये आया था। ठीक है, अच्छा बोले बताइए, बोला क्या जाता है कि पैसा 400 रुपये आएगा। सोचिए, 400 कभी नहीं आता है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। लेकिन ऐसे ना जितना भी हमारे आसपास के हम बात बता रहे हैं, जितना भी हमारे दोस्त हैं, हम सभी से बात किए हैं, सबसे पहले तो किन्हीं का पैसा नहीं आया। कोई 4 एग्जाम, कोई 8 एग्जाम, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम दे करके बैठे हुए हैं, लेकिन 1-2 एग्जाम का पैसा आ जाता है, बाकी किसी का पैसा ही नहीं आता है। सच्चाई तो यही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो पैसा भी आया है तो कभी 20 रुपया कट करके आता है, तो 22 रुपया, तो 18 रुपया, इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। ठीक है, नियम यही कहते हैं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा, आप वहाँ पर हाजिरी बना लीजिए अपना। ठीक है, जैसे ही हाजिरी बना लेते हैं तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि आप एग्जाम देने के लिए पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आपका पैसा उसी समय आ जाना चाहिए। लेकिन कभी 1 साल के बाद आता है, कभी वो भी नहीं आता है। अच्छा, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे ना, जैसे कि जो लोग सोच रहे होंगे कि हमने फॉर्म भर दिया है, आप एग्जाम देने अगर नहीं जाइएगा तो पैसा नहीं आएगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि आप ये सोचिए ना कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो भी पैसा नहीं आता। एग्जाम देने के लिए जाइएगा ही नहीं तो वैसे भी नहीं आएगा। और नियम यही है। ठीक है, कि आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तभी पैसा आपका आएगा, नहीं जाइएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर यही सब बातें थी। और यहाँ पर पैसा कितना आता तो हमने आपको बता ही दिया कि नियम ये है कि 400 रुपये आपका रिफंड आएगा, लेकिन 400 कभी नहीं आता। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो अकाउंट नंबर आप दीजिएगा पैसा उसी में आएगा। वो भी क्या, हम 4 एग्जाम दिए हैं ना, तो 1 एग्जाम में आया है, बाकी का 3 एग्जाम का पैसा आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। और फ्रेंड्स अगर इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर न्यूज़ आती है कि हाँ पैसा कब आएगा, तो हम आपको ज़रूर से बता देंगे। लेकिन पैसा यहाँ पर बता दिए हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में चल जाते हैं, अटेंडेंस लगा देते हैं, जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो गया, इसका मतलब कि पैसा उसी समय आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, सच्चाई तो यही है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सभी में से जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, जिनका भी पैसा आया होगा, या फिर हम मतलब कि कुछ झूठ बोल रहे हैं, या फिर मतलब कि कुछ बात नहीं बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो भी बातें थी, जो भी हमारे साथ हुआ है, हम ये सच्चाई आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे बिहार में ही अभी यहाँ पर देखेंगे नीतीश कुमार के यहाँ पर सरकार था, यहाँ पर क्या हुआ था ना, इलेक्शन से पहले सभी एग्जाम का फी यहाँ पर 100 रुपया कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, पहले 700 रुपया लगता था। तो देखिए, कम से कम पता तो रहता था ना कि हमें 700 रुपया लग रहा है। ठीक है, लेकिन रेलवे में क्या है ना कि यहाँ पर समझिए एक तरफ से मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि 500 रुपया लगेगा। ठीक है भाई, 500 रुपया लगा, 400 रुपया आ जाएगा, लेकिन आता ही नहीं। तो इससे बढ़िया है ना कि 100 रुपया ही रखिए आप। अगर आपको 400 रुपया लौटाना ही है तो 100 रुपया रखिए। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर हम पैसा कम कर देंगे तो फॉर्म ज़्यादा भरा जाएगा, पैसा ज़्यादा रहेगा तो फॉर्म नहीं भराएगा। देखिए, जिनको फॉर्म भरना वो भरेंगे ही, चाहे 100 रुपया रहे या फिर 1500 रहे या 2000 रहे। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए फ्रेंड्स अगर उनको अब ये चाहिए ना कि मतलब पैसा दे दीजिए, तो पैसा या तो वक्त से लौटा दीजिए, नहीं तो फी ही 100 रुपया कर दीजिए। नहीं तो अगर पैसा कुछ काट कर ही देते तो डायरेक्ट 200 रुपया रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, जो बातें थी हमने आपको खुल करके यहाँ पर बता दी है। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।